नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए कुछ और सवालों को हम लोग लगाएंगे। ये जे मेंस 2023, 22, 21, 19 में पूछे गए कुछ सवाल हैं, ठीक है ना, जो अपने लेवल के हैं, नीट के लेवल के हैं, उन सवालों को हम लोग लगाएंगे। तो पहला सवाल है यहाँ पर, द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज यू। यानी इनिशियल स्पीड किसी प्रोजेक्टाइल की कितनी है, u। एट द हाईएस्ट पॉइंट, कहां पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक, ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3/2u। बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है ना। द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3/2u। वेरी गुड। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। सवाल समझ में आ गया। चलिए, उन्होंने क्या कहा अपने सवाल में कि ऐसे जा रहे हैं भैया, ठीक, मान लेते हैं कि एंगल थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे यहां पर जब ये स्पीड u है, ये वाली, तो यहां पर है स्पीड कितनी, यहां पर है स्पीड, यहां पर स्पीड है ये कितनी, इसको कह रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये वाला जो कंपोनेंट होता था, ये ui वाला 0 हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक कोई बचेगा। और वो स्पीड कितनी है, कह रहे हैं यहाँ पे √3/2u। क्लियर है बात। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि भैया यहाँ पे हो जाता है u cos थीटा, और ये कभी नहीं बदलता, इधर वाली स्पीड हमेशा कितनी रहेगी, u cos थीटा। तो इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी, u cos थीटा, और u cos थीटा इज इक्वल टू √3/2u। और इधर वाला कंपोनेंट होता है u sin थीटा, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं जरा, यहां से क्या मिलेगा। और हमसे क्या पूछा गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो पहले यहां से हमने देखा क्या कि u cos थीटा इज इक्वल टू √3/2u। देयरफॉर हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cos थीटा की बात है, 1/2 होता तो 60 हो जाता है, √3/2 है, ठीक है, अच्छी बात है। अब कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें पता है 2u sin θ/g, ठीक। तो यहां क्या रख देंगे, इसमें 2 × u, और u के बाद sin थीटा का मतलब यहाँ पे 1/2, ठीक, g, 2 से 2 कैंसल, यानी आंसर क्या जाएगा, u/g। यानी आंसर क्या जाएगा, u/g। यही आंसर आ रहा है सवाल में, ठीक है। तो ये जे मेंस का सवाल है, 2023 में पूछा गया। चलिए अगला सवाल है। सवाल समझ में आ गया एकदम आराम से, अच्छे से। प्रोजेक्टाइल मोशन के अच्छे अच्छे सवाल हम लोग लगा रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, कहां तक भैया, 30 डिग्री, टू द हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना। ये सवाल हम लोग लगा चुके हैं पहले भी। ये देखिए ऐसे गया, ठीक, और ये है 30 डिग्री, ठीक, और स्पीड इसकी मान लीजिए कितनी, u। तो कह रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या हो जाती है, u cos थीटा, और u cos यहां क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट हमेशा 0 रहता है, ui 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालिए, यहां पर दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो क्या होती है, कहेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू हाफ m, उसके बाद मान लेते हैं u, इनिशियल स्पीड अगर इसकी u है तो ये u स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट के 2 मान लीजिए, इसको क्या हो जाएगा, हाफ m, और उसका ब्रैकेट में u, और फिर cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, cos 30 कितनी, अभी देख के आ रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी हाफ m u इंटू, अब देखिए क्या u स्क्वायर है, इसको u स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 इंटू √3/2 यानी 3/4, कितना जाएगा, 3/4, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने क्या पूछा, ये देखिए इतना क्या है, यानी K1 अपान, आगे 2 सवाल दे रखे हैं, ये भी जे मेंस के ही हैं, 2023-22 के सवाल है, बहुत आसान सवाल है।
बहुत ही सिंपल और बहुत ही नाजुक किस्म की। कहा जा रहा है टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम एंगल और सेम वेलोसिटी यू। कितने से? सेम वेलोसिटी यू से दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो, ठीक। हाउएवर एट डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेकंड। मतलब ये कि ये रहा पहला वाला, कह रहे हैं कि ये अल्फा से हमने फेंक दिया और दूसरे वाले को कह रहे हैं किससे फेंक दिया? बीटा से फेंक दिया। बहुत अच्छा किया, यही सब काम है और कोई काम है नहीं, फेंको खाली ढेला इधर उधर, ठीक। कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। अगर ये अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बताइए बीटा कितना होगा? यानी यहां से बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। तो यानी एक को अल्फा पे फेंका जा रहा है और दूसरे को 90 माइनस अल्फा पे फेंका जा रहा है। तो यानी एक को थीटा पर तो एक को दूसरे को 90 माइनस थीटा पर, कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो रेंज क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, यानी ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा। इसका मतलब रेंज का रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा? यानी R1:R2 इज इक्वल टू कितना? 1:1। सिंपल, बिना दिमाग ज्यादा दौड़ाए काम हो जाएगा। अच्छा रहेगा, फार्मूले में रखेंगे तब भी बात वही पड़ेगी, आएगा यही, है ना। परेशान बिल्कुल मत होइए। अगला सवाल है द मैक्सिमम हाइट, बहुत अच्छे, टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। यानी वो मैक्सिमम हाइट पूरी ताकत लगा के कितना फेंक सकता है? 136 मीटर तक। कितना? 136 मीटर ऊपर है फेंक देगा। और जब ऊपर आप फेंक दे तो पूछा जाता है में कि द मैक्सिमम हाइट, सॉरी द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए कि वो कितना फेंक सकता है हॉरिजॉन्टली। लिखा है ना द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। कुछ सवाल समझ में आया? मतलब कोई आदमी यानी अगर मैक्सिमम हाइट तक फेंक पा रहा ऐसे 136 मीटर तक, कितना? 136 मीटर। तो अगर ऐसे फेंके तो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना फेंक देगा? तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसे फेंकने के लिए किस एंगल पर वो बना के फेंके? 45 डिग्री पर। तो रेंज जो आएगी वही आंसर हो जाएगा। और यहां से क्या मिल जाएगा आपका? यू मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा? इस किस स्पीड से फेंकेगा, और यही यू यहां रखेंगे तो आ जाएगा। अब इसके लिए इतनी मेहनत काहे करें? अरे हाउ कुल जुगाड़वा काहे खातिर पढ़ ले अवल जाए, ओहू का काम होई कि ना होई? कबो करे, कबो तो काम होई। नोटसवा में हाउ कुल जो जुगाड़वा धैले हवल जा ओके कब लगावल जाई? अरे भाई कबो तो लगी कि खाली धई के एकदम बक्सा में बंद हुई ना, बंद हुई, अब उसका इस्तेमाल हुई। देखिए आर मैक्स, बहुत बढ़िया, आर मैक्स इज इक्वल टू क्या था? 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ये कहिया काम है दी, आर मैक्स इज इक्वल टू 136। दो छक्का 12 के दो, बहुत बढ़िया, एक दो 3 6 1 7, अरे वाह, दो दो एक कम 2, 272 मीटर। ये देखिए, ये देखिए, हाई देखा तमाशा ने, देखा देखला ना 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 ना, तू खुद देख के बताओ, हम क्या बताएं, बात को समझा। एक बात बताइए, पढ़ला चाहे जहां से सिलेक्शन होई आखिर में एनसीईआरटी से, जौन बात है तो साफ है, मने ई कि पढ़ला चाहे जहां से सिलेक्शन होई एनसीईआरटी से, जौन बात है तो साफ है। और ई बात डबलुआ के पता ना है, लेकिन बताइए मत करिए लोगन, यो बता देते। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले सवाल में कह रहा कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई, ठीक है ना, किससे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल 60 डिग्री, एट एन एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, ठीक। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक, ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी। बहुत बढ़िया सवाल है, लगा चुके हम लोग, अपने थियरी में भी लगा चुके हैं इसको, कोई नई बात हम लोग के लिए अब ये रही नहीं, क्योंकि ये बात खत्म हो चुकी। यहां पर आ जाएगी बात, ये 60 डिग्री है कि ये वाला हो जाएगा यहाँ पे u cos 60 डिग्री। अभी मैं क्या मतलब कई बार पिछले सवाल में आया था, ये u कितना है कुछ पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ u है, वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? u और cos 60 मतलब 1/2, यानी यहाँ लिख दीजिए u/2। बस यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए, हाईएस्ट बोला गया ना, हाईएस्ट, ई वाला शब्द ध्यान रखिए ना, यहाँ जब ई वाला याद रखेंगे तो हाई वाला बचेगा ना, तो ई वाला 0 नहीं हो जाएगा, देखिए ना। बात ये समझ में आवत है कुछ?
हाई जवन है हेरन जाता जवन हाई हाई ये वाले में देखा क्या होता है कि यहाँ से फेंकल गल यू रही है यू कास थीटा रही है यू साइन थीटा हो जाई हाई यू साइन कसवा वाला जवन यू कास थीटा कबो ना बदलला ई कबो बदलबा ना करत तो यू कास थीटा यहू रही यू कास थीटा यहू रही हेज्जा जाके हाई जवन हाई ऊपरा वाली वेलोसिटी होले मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाले जब ये जीरो हो जाई तो हैया ना खाली बची तो हाई जब बची तो कास 60 डिग्री मतलब 1/2 तो एक मतलब हेज्जा जौन वेलोसिटी है अपने मैक्सिमम हाइट वहां पे वो कितना है u/2 है और जब वो u/2 है तो अब हमारे क्या दिक्कत है हेज्जा एनर्जी पूछ लिया हेज्जा एनर्जी पूछ लिया बस बात के समझा तो हेज्जा एनर्जी है कितना यानी वो कहता कि हेज्जा वाली जो एनर्जी रही पहली वाली वो हाफ m/u² और एक ही कहता कि ई रही कितना रही ई रही और उज्जा कहता का रही यानी कि k ओके दूसरा का मान ला के2 हो जाए क्या हो जाए हाफ और कितना m और u का स्क्वायर का मतलब u वाला स्क्वायर और हाई देखा 4 हो जाए ठीक बतिया समझा लोगन बात की तो ई हो जाए भैया हाफ m/u² और हो जाए बाई 4 तो एक मतलब भाई ई हो तो जो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे पूछल वो हो जाए e/4 कितना हो जाए e/4 यह पूछल गया सवाल में चला अगला सवाल है बड़े ध्यान से सवाल के देखबा तो सवाल आई सवाल के खूब आराम से पहले पढ़ा ओके समझला और ओके तुरंत सोचा कि मैं क्या कर जाई अच्छा एक सोच ले बात तो तुरंत सवाल लग जाई बात के समझा था कि ना चला देखा क्या था अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड बहुत बढ़िया और विथ स्पीड यह करिए कितना 15 मीटर पर सेकेंड और एंगलवा कितना दे लिया थीटा बहुत बढ़िया विथ हॉरिजॉन्टल बहुत अच्छा सो दैट रेंज ऑफ ये तरीके से बात करती है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट एकर इक्वल है क्या है इक्वल का मतलब बोले बराबर ठीक ना देन tan थीटा विल बी बहुत बढ़िया तो एच मैक्स अपॉन आर यही आया था एच मैक्स अपॉन आर हमने अपने लेक्चरवा में पढ़ लिया बल जाए एच मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कितना tan थीटा बाई 4 हाई दोनों जब बराबर हो जाई तो आंसर कितना आ जाई tan थीटा इज इक्वल टू 4 यह पूछल है दिमाग लगाइबा नहीं दिमाग लगाइबा तो लगावा भाई है कि ना दिमाग देखा एनसीईआरटी वाला जितना है वो लगी तो ठीक ओकरे बाहर का लगेबा तो खत्म हो जाइबा समझे था बात के तो एक नोट कला फट से चलिए अगला सवाल है A body of mass 10 kg is projected at angle of 45 degree with a horizontal. The trajectory of body is observed to pass through a point 20 और दे रखा है 10 यानी 20 और 10 कोई एक पॉइंट है 20,10 पे यानी x का कंपोनेंट 20 है y का कंपोनेंट 10 है if capital T is time of flight then इट्स मोमेंटम वेक्टर किस क्या पूछा गया मोमेंटम वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू कितना t/√2 इज अच्छा g की वैल्यू तो बढ़ गया जबकि दे रखी भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो सवाल में कहत कहा सवाल में देखा बात ये इतना सह सवाल में कहा था कि प्रोजेक्टाइल कौन ऐसे फेंक दिया जाता कितना पे 45 डिग्री पे यानी 45 डिग्री पे एक फेंक दिया जाता कितना पे 45 डिग्री पे और मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी एकर u रही ठीक है और कुछ टाइम बाद वो पहुंचत है पॉइंट पे यहाँ और यही के पास के फिर वो अपन चल जाता है तो एमन फ्लाइट टाइम t लग जाता है हाई जो है एक अर्थ में कि 20,10 पे रखल है यानी है x है y है बात के समझिए लोगों बड़े गौर से x और y तेकर मतलब u निकालल जा सकला और फिर सवाल में पूछल जाता है कि फ्लाइट मोमेंटम वेक्टर बतावा जब t इज इक्वल टू t/√2 पे कितना पे t इज इक्वल टू 2/√2 पे कहीं मान ला यहाँ चाहे कहाँ कहीं हो तो यहाँ मोमेंटम वेक्टर पूछल जाता है कहां से कि मास एकर 10 किलोग्राम समझ में बात एकदम आराम से कोनो भोजपुरी भाषा एकदम प्रेम वाली भाषा होले अगर ना केहू के पता आते कि हम बता देते हैं है ना गाना मत सुनिया लोगन नहीं तो कुछ लंदन से मंगावल जाए या बड़ा बवाल हो जाए ठीक है ना चल तो
अब एक देखा का कहत हुए के एक सॉल्व करे के एक हल करे के कैसे कहल जा। तो हाई वाई है, हाई एक्स है, हाई एंगल है, तो यहाँ से यू मिल जाई, यू मिल जाई। ये इक्वेशन है, याद कर ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी बोला गया ना, ट्रेजेक्ट्री है, देखा ट्रेजेक्ट्री है ना। तो y इज इक्वल टू का होता है भैया x tan 45 डिग्री रखते हैं। चलिए अच्छा पहले फार्मूला रखा तब मजा आए, tan थीटा, फिर क्या होता था जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अगर क्योंकि कोनो दिक्कत होगा तो बतावा जल्दी, नहीं होगा तो बता दा। अब चला हाई कितना हो जाए 10 tan 45 1, हाई कितना हो जाए भैया 20, हाई माइनस जी, और जी का बहुत मेहनत से वैल्यू दे रख ले हम। यहाँ कहते हैं कि 10 ले ला, तो 10 ले लिया जाए। एक्स स्क्वायर कहते हैं कितना हो जाए, अच्छा एक्स स्क्वायर का मतलब 20 है ना, हाँ तो 400 हो जाए, हो गल। चला हाई देखा 2 गुड़े यू स्क्वायर यहाँ से मिली, आकाश 45 डिग्री का काश स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाए 1/2 हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब भाई 1/2 है, 2 से 2 उलट गया। अब यू स्क्वायर निकाले के तो है देखा 10 में से 20 में से 10 गया, 10 बचल यार हो जाए कितना, कुल मिला के यहाँ 10 गुड़े 400 बटे कितना यू स्क्वायर है। 4 मत समझा लोगन, एक यू कहला हो दोबारा जो लोगन ये यू है हो है, यहाँ हो जाए 10, ठीक है 10 है 10 उड़ी गए, हाई यू आ जाए कितना 20 मीटर पर सेकंड। इतना तो फटाफट लोगन मर्दा इतना दिन से पढ़त हवा जो ना तो बेसिक मैथ से शुरू कर ले रहनी, जोड़ घटाना गुड़ा भाग से, ये कितना समझ बहुत तेज समझ में आ गई। चला अब आगे बात कर जा का। अच्छा ई तो यू हो गल, कथमा है टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, यू निकल जाए कैसे देखा, ऐसे निकाल लिया जाइए के कैसे टी, टी निकाल के लिए हो जाए तो 2 यू, यू का मतलब हो जाए कितना है निकल 20 और साइन 45, साइन 45 का मतलब √1/√2। चला अब तुम 2u sin थीटा बाई जी, यह होला ना टाइम ऑफ फ्लाइटवा कितना होला 2u sin थीटा बाई जी। तो एजा है 2 गुड़े 20 एजा गुड़े sin थीटा बाई हम कहीं नहीं, हम का मिल गल है एजा 10, है देखा 10 से 10 उलट गल, है कितना हो जाए 2√2। बहुत बढ़िया, ये हो जाए 2√2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमसे पूछा जाता है कितना पे t इज इक्वल टू t√2, बहुत बढ़िया पे मोमेंटम बतावा, मोमेंटम। तो मोमेंटम निकाले खातिर पहली चीज कार का देखे के पड़ी हमें, और वो वेक्टर पूछल मोमेंटम वेक्टर, तो p और है m बहुत सही है वेक्टर रही। और मान लेते हैं हम कि हम कोनो टाइम t पर यहाँ रही तो हाई वाला कहाँ बदला u cos थीटा रहा, चला ठीक है, लेकिन हाई बदल जाला, ये जब बदल जाला u y डैशवा, तो u y डैशवा के निकाले के तुम जुगड़वा है वो तो यह ना बाबू, वो ऐसा ही तो नहीं करी कि जब इनिशियल वाला रख ला है y वाला कंपोनेंट में माइनस का gt कहला है, जो t का वैल्यू है वो कहीं से लिया के बस यही धगरा, और उसके बाद है i हो जाए, है j हो जाए, और तो है m से मल्टीप्लाई हो जाए, आंसरवा आ जाए, यह तो आई आंसरवा, तो कौन दिक्कत है ना। चला तभी की फट से कह लिया जा, तो t का वैल्यू निकाले के है के निकारी क्यों नहीं करबे करी, कैपिटल टी कितना आ गल इगा इका इका इका, तो टी बाई है जब देखत हो ना टी यानी 2√2, बहुत बढ़िया है अपन √2, कड़ी में 2 कड़ी में 2 खत्म, कितना बच गल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चला अब का, अब तो एकदम झिंगा लाला हो, झिंगा लाला हो, क्या करे के एकदम झिंगा ललवा हो है कि ना, देखा है मास बहुत बढ़िया, वेलोसिटी बहुत बढ़िया, यू cos थीटा, यू cos थीटा का मतलब अब सीधे सीधे हम रखा था मैं आई कैप करे क्या है, मैं पूरे में जे कैप करे के है, बात के समझा ये दोनों के जोड़े के है, हम ये करे के है, तो यू cos थीटा का मतलब हो जाए कितना, आई कितना लल है अब है ना 20 आ लल है, तो 20 गुड़े 1/√2, चला ये हो जाए आई कैप, ठीक ये हो गल आई कैप। तो कहो कैठे ब्रैकेट और रैकेट बनावे के पड़ी का, ये क्या बेर में कह दिया जाए, चला है कि ना, बात के समझे एम हाई देखा ये आई वाला ब्रैकेट बने हुई,
और जौन में हेजा लिख देते हैं कितना, हाई कितना ले ला भाई 20/√2, चला 20/√2 ये हो जाए आई के, और प्लस अब छोटके ब्रैकेटवा के अंदर में के लिखे के ये हो जाए यू साइन थीटा, ये हो जाए 20/√2, कितना हो जाए 20/√2, माइनस लगावे के है जो 10 करे के है, जो कितना करे के 2, तो यानी 10 दूना 20 हो जाए। चला एकदम वैल्यू धर चल जाती और कुछ करता ना है जो जी यह होई। और कुछ बचत होगा तो बतावा, बस हमारे ख्याल से यह अब आंसर के मिलावा। अच्छा ये मसवा के रखी कितना है 10 किलोग्राम, तो जो 10 दूना 20, अरे विधान 200 जो 200/√2 आई कैप, चला और प्लस हेजा कितना हो जाए हे वाले ब्रैकेट में जो 200/√2 माइनस का कितना 200 जे कैप, यह तो और आंसर आ जाए, यह तो और आंसर आ जाए। नोट कर ला के जल्दी से, ये जेमेंस में पूछल है ना, पता न 22 की 23 में ऐसा पूछल अब याद हो न रहा, भुला जाए लगा ही ला लगे के बाद खुद भुला जाएगा। नोट कर ला के बढ़िया से लोग। अगला सवाल है, टू प्रोजेक्टाइल थ्रो at 30 degree and 45 degree with the horizontal respectively reach maximum height in the same time। बहुत बढ़िया, सेम टाइम में अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते, दोनों का दोनों के प्रोजेक्ट किया जाता है 30 डिग्री, एक ठोरे के 30 डिग्री पे, एक ठोरे के 45 डिग्री पे। जब एक फेंकल जाता है जो थ्रो किया जाता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, तो एक ठोरे के कितना पे 30 डिग्री पे, एक ठोरे के 45 डिग्री पे। तो कहा था कि दोनों मैक्सिमम हाइटिया पे अपने सेम टाइमिया में पहुंच जाता हूं। तो पूछत का है, कहा था कि रेशियो बतावा के कर के जो इनिशियल स्पीडिया है वही का रेशियो बता दा। इनिशियल स्पीडिया का रेशियो पूछल गया सवालवा में, यह हो मने ठौरा हई हो एक हेतर फेंक देना है, और एक जने हमें जौन कहत हुआ कि हेतर फेंकब हमें के हाई जन मैक्सिमम हाइटिया में कुल पहुंचत हुए, हाई मान ला 45 डिग्री पे फेंकल गल, तो हाई वाला कितना 30 डिग्री पे। अच्छा हम उलट देनी है कि हार बना लेते हैं, उलट कर देनी यार ना कह ले, चला ये हेतर फेंक देते हम, तो आई कितना हो जाता है 30 डिग्री पे, और दोनों अपने मैक्सिमम हाइटिया पे सेम टाइम में हम पहुंचते हैं। तो टाइम कितनी हो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय, यानी मैक्सिमम हाइटिया तक पहुंचने में लगल समय कितना हो भैया, ये हो जाला का टी, कैपिटल टी ना बल्कि टी, 2u की जगह खाली u है ना, साइन थीटा अपान जी यह हो जाला। तो एकरे खातिर अगर मान ला T1 लग गल, एकरे खातिर मान ला T2 लग गल, तो कमवा तो बन गल, कमवा कहा अच्छा स्पीड कुछ डाले हुए, अच्छा इस वही के तो रेशियो पूछा ला आई टाइम या सेम है। चला u1 मान ला, हेजा मान ला u1, हेजा मान ला u2, चला ठीक है भाई। साइन हेजा कितना रखबा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री रखबा तो हो जाए 1/2, चला तो जिंदगी आसान कर देते हैं भाई, इनर है T1 इतना आ जाए, T2 रखबा कितना आ जाए कहेंगे u2, और है साइन 45 का मतलब हो जाला 1/√2 और नीचे वहां जीत रहा करी, चला कोनो बात ना, अच्छा ठीक है। तो √2 जी बहुत बढ़िया। अब कहा था T1 T2 ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों के बराबर करबा तो कितना आ जाए कहेंगे u1 अपान u2 पूछल, यह पूछल है, हाई दोनों बराबर हो जाए क्या मतलब हो गल, हाई 2g हो जाए, 2g हो जाए, तो इसका मतलब हो गल हाई 2g, चला 2g अपान √2g, यह ना हाई जी से जी कैंसिल हो गल, हाई कितना हो जाए √2 से ऊपर अंचवा मल्टीप्लाई कर दा कितना आ जाए, हाई देखा √2 से करबा तो हाई कितना 2 से 2 कट जाए, और जे कितना बचे ऊपर 2√2, यह ना हो कौन दिक्कत, यानी कितना आ जाए √2, तो √2 रेशियो वन एक रेशियो वाइज पूछल गया, तो एक आंसर हो जाए u1 रेशियो u2 इज इक्वल टू कितना √2 रेशियो 1, यह आंसर आ जाएगा। यह आला बहुत बढ़िया, यही बकल जेमेंस में पूछ ले हमारी सवालवा है ना। ये लोग सोचो ना कि हमने गाँव में रह जाला तो ना लगा पावल जाई गजब बात है कि मैंने हमने गाँव में रह जाला तो हमने कुछ जानवर क्या जाला है,
मैंने हमने कोटा ना देख लिया हो तो बहुत बढ़िया चीज हुई या ना, मैंने पता ना कि उससे बढ़िया गंगा है। चल आके नोट करा आगे अगला सवाल अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। भोजपुरी में सवाल को लगाया जाए, है ना। तो भोजपुरी में क्या, चाहे जिस भाषा में भी लगाइए, सवाल का आंसर आना चाहिए। ये है ऐसे चल रहा है, ये है 45 डिग्री, ठीक 45 डिग्री, और हमसे कहा जा रहा है कितना? 2 सेकंड बाद इसकी जो स्पीड है 2 सेकंड बाद वो मान लेते हैं इधर की तरफ है v, और ये देखा इसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड। तो भैया यहां पर हो तो ये वाला कंपोनेंट तो कभी नहीं बदलता है, कब होना बदली? जाहिर सी बात है काहे के बदली, हाई वाला रही कितना? यू वाई डैश निकलने का जो तरीका है वो है यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये है ना। चल तो v एक का लिखा जाला मैग्नीट्यूड का मतलब रूट में, यानी यहां हो जाए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा के u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। यही दोनों के सॉल्व का काम हो जाए। यहां से निकल जाए v के, यहां से आई v तो पता है, तो यहां से u निकल जाए। क्या निकल जाए? u निकल जाए, u फाइंड हो जाए। जब u आ जाए तब काम खत्म हो जाए। u जब आ जाए तब हो जाए h मैक्स कितना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक कह देवा सॉल्व हो जाए आंसर। चला अब कह जा कौन दिक्कत माने हाई टाइम दले है t मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड बाद एक वेलोसिटी होती है। अब का बचल? कुछ ना बचल। चला u cos थीटा देखा निकाल के लिए कितना आई? u cos थीटा निकाल के लिए बात एक मतलब हो जाए कितना? u हम चाहिए cos थीटा का मतलब हो जाए 45 है, यानी बाय रूट 2। चला एक लिख दा बाय रूट 2, ठीक ये ना, कोई दिक्कत ना है क्या? देख ला जरा यही u साइन थीटा का मतलब हो जाए u बाई रूट 2 और हो जाए माइनस का कितना? g का मतलब 10 और t का मतलब 2 यानी 20 हो जाए। चलो बस आपका बचल, अब हो गल काम, कुल खेल हो गल। तो यहाँ है खाली है है जो u cos थीटा है ली एक स्क्वायर का था तो हो जाए u स्क्वायर बाई 2 और प्लस है जब पूरा जवन आयल ओकर स्क्वायर का था, है ना। तो एक मतलब आ जाए यहाँ u बाई रूट 2 माइनस 20 का होल स्क्वायर, यह ना। एक मतलब हो जाए u स्क्वायर है u है u, चार मत समझिए ये भैया लोगों ने ये u है हो कैसे बनाइए के, तो इसे टेढ़ कह दें क्या है कि, हाँ टेढ़ कह दें, समझ में आती है बात। अब है जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा देखा, ठीक ना। यही में आवाला एक्स्ट्रा 2ab है ना, जोड़ले पे आवाला घटौले पे जोड़ले पे आ जाला, ठीक है ना। तो जैसन पूछल जाए तो पढ़ा लिखा वाले ही जानिए, हर आदमी कहाँ जान पाई, ठीक है ना। तो ये होगा u स्क्वायर बाई 2 और प्लस हेजा देख ला है जो u स्क्वायर बाई 2 एक सॉल्व कर लें। चल आके इसे सॉल्व करके पूरा ओपन कर दा, कितना हो जाए u स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर हेजा हो जाए 400 और माइनस का 2 का मतलब हो जाए 40 ए बी यानी हाई होगा पूरा 2a हाई इंटू बी का मतलब हो जाए u 40u बाई रूट 2, यह ना 40u बाई रूट 2 एकदम सही है। जोड़ घटाएला लोगन अपन देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर के ओपन कर गया है, यहाँ ले आयल तो ये 2 दूना 2ab होला, अरे वो एक्स्ट्रा 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा 2ab। कहां से आता है एक्स्ट्रा 2ab भैया? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आवाला? वो वाले फार्मूला में a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो एक्स्ट्रा 2ab आवाला वो कहां से आवाला? अरे जो स्कूले जाई जो पढ़ी ते ही ना पता पाई कि कहां से आई। मर्दवा बहुत आसान तरीका ओके, खाली हो जो दोनों के गुणा करा और गुणा जैसे a प्लस बी लिखल जाई फिर a प्लस बी लिखल जाई, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में एक, जब गुणा कल जाई तो एक बार जोड़े का नियम आवाला तो वो जोड़ले पे आवाला। अगर देखा ना पढ़वा तो ना पता चली, मतलब ये लायक ना पढ़ले लिखले रहा कि जोड़ले पे आ जाला एक्स्ट्रा 2ab, जो जोड़ल जाला गुणवा में उसे एक्स्ट्रा 2ab आ जाला। मने का बताई, यही मारे कहला स्कूले जा
पढ़ा जाके, है ना, एकदम साथी संगीन के चक्कर में बर्बाद हो जाइबा इससे। फिर आगे पूछबा उम्र बीत जाई, पूछबा एक्स्ट्रा 2ab कहां से आयल, पता न चली तो हाथ चला है कि छोड़ा मर्द वालों बन है के देखा यार। हेजा कितना हो जाई 400, समझत हुआ बात के, पढ़ल करे हमारे कहिला। चला हेजा जाई पूछत हम एक्स्ट्रा 2ab, हाई कितना हो जाई यू स्क्वायर, हाई बात के समझा कितना हो जाई यू स्क्वायर हो जाई। हाई देखा आधा यू स्क्वायर यहाँ आधा यहाँ कितना हो जाई, एक थे ना हो जाई। चला हाई देखा 400 से 400 उलाट दा, माइनस का जाए 40 u बाई √2। चला है के काट दा, ठीक है के है बगल लिया वा, और तो हाई हो जाए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40 गुणे u बाई है जे √2। ठीक, हाई यहां से यहां गए, यानी u का वैल्यू कितना आ गई, u का वैल्यू आ गई 40 बटे √2। अब यो हमारी यू लगत, चला एक लिख दा ऐसे 40 बटे, ऐसे लिखल करी का 40 के 40 बटे √2। अभी आ गल हाई कुल पता है, तो हाई एच मैक्स ना आ जाए, खट से आ जाए, कितना हो जाए एच मैक्स खटाक से हेके, यानी है 40 गुणे 40 या ना 40 और √2 कितना हो जाए यानी 2। चला है 2g है ये है 10 लिख दा, ठीक। अब है साइन स्क्वायर कितना 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब हो जाए 1/2 हाई देखा तू दूना 4, हाई हो गई 40 कुल मिला के, तो 40 से 40 कैंसिल आ जाए 20 मीटर, यह आंसर आई 20 मीटर, यानी मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। तो समझ में आया, ठीक है ना। अब हमने कवन पढ़ल, अगला चैप्टर हम लोग कराइए लॉ ऑफ मोशन, एकदम बढ़िया भोजपुरी में मजा आवत हुई एकदम, यह पढ़ला जाला इसे तो अंग्रेजी में बोल के सर दर्द करे अपन का लिए का फायदा। तो मिल जाइए अब लॉ ऑफ मोशन के साथ न्यूटनों के समझ लिए जाए क्या करेंगे। धन्यवाद।